दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को मेरा यंग एडवोकेट देवलोक आनंद का नमस्कार। मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो सबके लिए नहीं। हमारा जो आज का विषय है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो जानकारी और ज्ञान को सिर्फ़ जानकारी और ज्ञान के ही लहज़े से देखते हैं। ये हमारा जो एपिसोड है, ये हमारा जो विषय है, वो 18 साल से ज़्यादा की ही उम्र के वयस्कों के लिए ही है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है जैपनीज़ पोर्न इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं जैपनीज़ अडल्ट वीडियो, जेएवी, जाव जिसको कहते हैं। और उसकी वजह से कैसे एक देश जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पोर्न बनाता है, सबसे ज़्यादा पोर्न देखता है और जिनकी पोर्न दुनिया की सबसे विचित्र पोर्नों में से हैं, इसके बावजूद उस देश की पॉपुलेशन घटती जा रही है और उसको घटने की दर इतनी है कि वो घटते-घटते कुछ दिनों में वो देश खत्म होने के कगार पर है। एक ऐसा देश जो एक वक़्त पर बिल्कुल बर्बर कबीला था, जहाँ लगभग 726 ईसा पूर्व में बौद्धी सेना पहुँचते हैं और बौद्धी सेना का वहाँ पहुँचना भी बहुत ही नाटकीय था। बौद्धी सेना के पहुँचने से पहले वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, वो बिल्कुल कैनबीज़ का माहौल था, आदमी को आदमी के खाने जैसा माहौल था। लेकिन इस देश का एक बुद्ध संत जो था, एक संत जो था जिसका नाम बोधिसेना था, वो जब चीन होते हुए एक दिव्य पेड़ की खोज करते हुए जब जापान पहुँचता है, तो वो जापान के अंदर जाने के बाद अपनी सारी की सारी धारणाएँ वहाँ बताता है। वो वहाँ पे तोल के, मोल के और बोल के सारे राज वहाँ पे बताता है और वो पहली बार वहाँ पर सभ्यता से जापानियों को रूबरू करवाता है। तो मेरे साथियों, ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध का ज्ञान लेने के बाद भी आज जापान का जो पूरा का पूरा कल्चर है वो बर्बाद है। मैं कुछ एक यहाँ पर आपको जापान की पोर्न की बातें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। जापान के अंदर एक लॉ है जिस लॉ के अकॉर्डिंग आप जेनिटाइल्स यानी कि इंसान की जो अंदरूनी अंग हैं वो नहीं दिखा सकते, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे दिखाओगे? तो जापान ने इस चीज़ का एक और रास्ता निकाला और उन्होंने इसको टेंटिकल एरोटिका में बदल दिया। टेंटिकल एरोटिका होती है एक किताब वहाँ पर आई था द ड्रीम ऑफ द फिशरमैन वाइफ, यानी कि एक मछुआरे की बीवी के सपने। और उन्होंने दिखाया था कि मछुआरे की बीवी के सपने में ऑक्टोपस आते हैं, मछलियाँ आते हैं, वो उनके साथ संभोग करती है। और जब वो उनके साथ संभोग कर रही थी तो जापान ने उसी सारी चीज़ को एनिमेटेड फॉर्म में, हेंताई की फॉर्म में बदल दिया, जो आज ना सिर्फ हेंताई की फॉर्म में है बल्कि वो वहाँ पर जेएवी जैपनीज़ अडल्ट वीडियोज़ के फॉर्म में भी आ चुका है। और जब वो जैपनीज़ अडल्ट वीडियोज़ के फॉर्म में आया, तो ये पोर्न का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत ही मशहूर हुआ। दूसरा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है बुकाके, जिसमें जो मर्द हैं वो अपना सीमन जो है वो किसी औरत के चेहरे पर गिरा देते हैं और पता नहीं उसी, और वो एक मर्द नहीं, वो काफ़ी सारे मर्द होते हैं और उस पूरे के पूरे जेएवी के अंदर वो सिर्फ़ अपना जो सीमन होता है वही औरत के चेहरे पर गिराते रहते हैं और इसको जापान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक खास तरह की चीज़ जो मैं आपके सामने अ मतलब जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो है चिकान नाम की एक पोर्न फ़ॉर्म इनकी। चिकान के अंदर वहाँ पर लड़कियों को जो छेड़ा जाता है और बड़े इरोटिक तरीके से छेड़ा जाता है, तो वो बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, ट्रेन्स के अंदर इस तरह के माहौल में, भीड़-भड़ाके के माहौल में एक सॉफ्ट पोर्न शूट करते हैं। तो जब वो सॉफ्ट पोर्न और इस तरह के जो वीडियोज़ है, वहाँ जापान का जो समाज देखता है, तो उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। और वो असर ऐसा पड़ रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो और भी घटती ही जा रही है और किसी भी देश की पॉपुलेशन घट जाना बहुत ही भयंकर एक बीमारी है, बहुत ही भयंकर और लाइलाज समस्या है। और आज पूरे के पूरे जापान के अंदर बूढ़ों की संख्या भयंकर तरीके से घटती जा रही है और जवान वहाँ बचे ही नहीं हैं, बहुत ही कम बचे हैं। एक देश जो इस हद तक पोर्न का एडिक्ट है, उसी देश के अंदर पॉपुलेशन घटती जा रही है। यानी कि वो देश ऐसा क्या ही कर रहे हैं कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पोर्न देख-देख के जो ओरिजिनल हमारा संभोग है, जो ओरिजिनल हमारी रति क्रियाएँ हैं, उन रति क्रियाओं से ही अपना मन उबा कर बैठे हैं? इसी विषय में आज हमारे दोनों अंगारे और मैं इस आपके सबके सामने विचार-विमर्श करेंगे। और हमारे देश के अंदर भी जो ये पॉर्न देखने की आदतें हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस पॉर्न देखने की आदत के ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। मेरा जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, वो बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसी ओपनिंग रिमार्क्स में पहले मैं एक-एक को लेना चाहूँगा।
ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, ताकि एक बार आके इस जापानीज पॉर्न इंडस्ट्री और जेएवी जापानीज अडल्ट वीडियोस के बारे में आपको और ज्यादा बातें बता सके। AK, आप ओपनिंग रिमार्क्स के लिए इनवाइटेड। एक्चुअली में क्या है कि जो जैपनीज पोर्न है, जैपनीज जो कल्चर है उसमें ना, जो एडल्ट ये है या ये विद्या है, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। जापान का जो पहला नोवेल था, दी टेल ऑफ गेंजी, वो दुनिया का पहला नोवेल था, वो एक महिला ने लिखा था। उसकी पूरी कथा ओहो। मतलब इसके इर्द-गिर्द थी। उसके बाद भी चीजें ऐसी आई, लेकिन जैसे सिनेमा का आविष्कार हुआ ना, सिनेमा के आविष्कार के बाद जापान में ऐसा हुआ कि जापान के जो फिल्म मेकर थे, मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर थे, उन्होंने 60-70 में अपना रुझान कर लिया पोर्न इंडस्ट्री की तरफ। और उनका पोर्न इंडस्ट्री की तरफ झुकाव करना, उनकी पोर्न को आर्ट में तब्दील कर दिया। मतलब जो दुनिया भर की जो पोर्न है, आप देखो तो अमेरिकन पोर्न है, वो आपको शोर लगेगा। अमेरिकन पोर्न आप ज्यादा देर नहीं देख सकते, आप ज्यादा 20 मिनट देख सकते हो। बट जापानीज पोर्न आप इतनी लास्ट तक देख सकते हो, आप उसकी टाइटलिंग भी देख सकते हो। वो ऐसे मोहित कर लेती है। मतलब उनके तुम बैकग्राउंड देखना, उनका मतलब फिल्मों में जो इमोशन है वो देखना, वो किसी भी चीज में बनाए वो परफेक्ट बनाते हैं। जैपनीज मतलब आप सोच के देखो ना, जैपनीज लोग जितने अच्छे पेंटर रहे हैं, उतने अच्छे फिल्म में कर रहे हैं। और उनका फिल्मों का वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, मतलब वो वेस्टर्न लोग डर जाते हैं उनको देख के कि यार ऐसी चीजें हो सकती है। मतलब वो रेप दिखाते हैं, मतलब खुल के जो रेप होते हैं ना, कि रेप कैसे फिल्माया जाता है, वो जैपनीज फिल्म दिखाती है। एक मतलब बेरली इलीगल लड़की है, वो उसके साथ कैसे दिखाया जाता है, ओल्ड और यंग की फैंटेसी। और सबसे बड़ी बात है ना, जैपनीज इंडस्ट्री की एक समस्या ये है कि वहां पर आदमी खत्म हो गए। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 100 मेल एक्टर है, सिर्फ 100 मेल एक्टर। और लड़कियां है उनके पास, फीमेल एक्टर है उनके पास लाखों से ज्यादा। तो सोच के देखो, आपको हर दूसरी तीसरी फिल्म में वही मेल एक्टर पाएंगे। वही है, उनको पूरा इंडिया जानता है। इंडिया के लोग अगर देखते हैं तो पूरा इंडिया जानता है। और सेंसर वाला ऐसा है कि जैपनीज ये एक पोर्न मूवी सेंसर वाली रहती है, एक अनसेंसर रहती है। तो अब तो मार्केट में अनसेंसर मूवी भी आती रहती है। मतलब इंसान को पता है कि ये फिल्म मैंने 2 साल पहले देखी थी, ये सेंसर में थी, बट ये अब अनसेंसर होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। और जनसंख्या का भाई ऐसा है कि जनसंख्या कम होने में पोर्न का हाथ तो है ही है, साथ में वेस्टर्न कल्चर का भी हाथ है। क्योंकि जब तक जापान अपने आप को जापान समझता था, तो जापान में है ना, वो बोलते हैं कंजर्वेटिव मूल्य है। जापान में बहुत अंदर तक थे। जापानी समाज सबसे सामंतवादी समाज था, सबसे सामंतवादी। वहां पर जिस तरह का ट्रेडिशन था ना, वो हर किसी को ऐसा लगता था ये कितने खतरनाक लोग हैं। ये क्योंकि उनका तुम देखना, उनका 15वीं शताब्दी का 16वीं शताब्दी का जो कल्चर था, उसमें लोगों को मतलब, मुझे तो इतना कोई ज्यादा वो नहीं लगा ऑब्जेक्टिव। बट वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता था कि वहां पर स्लेव रख रहे हैं। मतलब जैसे फैमिली में अपनी बेट डॉटर को, अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट किया जाता कि वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर में वो स्लेवरी थी। तो जापान के लोगों ने उनको राजी करने के लिए अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा लिबरलिज्म ले आए। लिबरल हो गए बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लिबरल। और हद से ज्यादा लिबरल होना, अपनी संस्कृति से कटना कहीं ना कहीं तुम्हें अकेला बना देता है। और ये अकेलापन ही ऐसा है कि उसके बाद में सोसाइटी को मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें कोई पता भी नहीं रहेगा कि हमें सोसाइटी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। हर किसी को अपना जीवन जीना है और उसी में मगन रहना है। और साथ में फोन का तो ऐसा है कि किसी इंसान को आदत लग गई अगर रेगुलर बेस पे, तो बंदा कभी भी फैमिली नहीं बसाएगा, ना कभी वो बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो यार, शादी क्या है? शादी है एक इंसान के साथ रहना, एक इंसान के साथ घर बसाना, उसी में सुख दुख ढूंढना। बट अगर एक इंसान पोर्न देखने लग जाएगा ना, तो उसको एक लड़की तो रोज मिलेगी, परफेक्ट बॉडी की लड़की उसको रोज मिलेगी, ठीक है। और एक हाथ से ज्यादा बार पोर्न इंसान देखने लगता है ना, तो फिर उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत खतरनाक तरीके से काम करती है। वो ऐसे नहीं करती, पहली बार देखता है इंसान और एक इंसान 100वीं बार देख रहा है, दोनों में एक अंतर आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अजय, आपकी जो सामाजिक सोच है, आपकी जो इस बारे में एक अवधारणा है, वो क्या कहती है? देखो, पोर्न बुरा नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती है। आ, अभी जो नया चल रहा है, लास्ट ईयर 2023 में $97 बिलियन का बिजनेस किया है ओनली फैंस पे। ओनली फैंस वेबसाइट है जिसपे लोग राइट, राइट, वेरी पर्सनल मच। कंटेंट बेचते हैं, जिसके ऊपर $97 बिलियन का बिजनेस किया गया है। उसके ऊपर 3.5 बिलियन क्रिएटर्स हैं। 3.5 मिलियन क्रिएटर्स मतलब 35 करोड़ लोग हैं जो फोन कंटेंट शूट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट ईयर 2023 में उन्होंने क्या किया, $5 बिलियन क्रिएटर्स को प्रोवाइड किया है। बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो
वेल एंड फाइन है, ठीक है। लेकिन इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर है ना, वो थोड़े से आपत्तिजनक है। उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम समाज को लेके कहाँ जा रहे हैं। अगर लोग अ, काम करना छोड़ के सिर्फ इसकी तरफ बढ़ जाते हैं, ओनली फैंस की तरफ चले गए, पर्सनल कंटेंट बेच रहे हैं, तो डेवलपमेंट किधर जाएगी? डेवलपमेंट जॉब्स का लॉस होता है, हमारी जीडीपी का लॉस होता है। लेकिन उसमें क्या है, पर्सनली आप कमा रहे हो लेकिन आपकी जीडीपी डाउन जा रही है, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, आप नए थॉट्स नहीं लेके आ पा रहे। दूसरा जो है कि मेंटल डिक्लाइन होता है एक आदमी का फ़ोन से मेंटल डिक्लाइन क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं या फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, जो क्या करता है कि हमें हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं उसको, हमें खुश करता है। एक बार खुश हो गया आदमी, दूसरी बारी देखता है, तो उसको और एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए वो चीज़। क्योंकि सेम चीज़ को कितनी बार देखोगे, एक चीज़ पे आदमी कितनी बारी हँसता है, एक चीज़ को देख के राइट। कितनी बार खुश हो सकता है। तो उसको हर एक लेवल पे उसको डोपामाइन को इंक्रीज़ करना है, ब्रेन रिलीज़ तब करेगा जब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे तुम। तो जैसे-जैसे आपको आदत पड़ती है, तो आपका डोपामाइन लेवल, जो नेचुरल डोपामाइन लेवल है, वो बंद हो जाता है और आपको सिर्फ़ वो एक्सट्रीम चीज़ें देखने से सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसकी वजह से हमें एडिक्शन होता है। उसके बाद क्या है कि अनरियलिस्टिक सी चीज़ें दिखाते हैं। एनिमेटेड है, एनिमेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। एक मूवी शूट कर रहे हो, मूवी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आदमी घुसा मारता है, दूसरा आदमी 100 फुट पे जाके पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आप मूवीज़ में करते हो, वही चीज़ें आप फ़ोन में दिखा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, रियल लाइफ़, रियल पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी चेंज हो जाती है। उस चेंज की वजह से क्या है, आप पार्टनर के साथ कमिट नहीं कर पाते, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? और क्या है, अगर आप पोर्न देखते हो तो आप कंपल्सिवली मैस्टरबेट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होता है। तो उसकी वजह से क्या है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है। तो एक इसके हाँ, आप अपनी बात बोलिए। हाँ, तो इसके हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पॉज़िटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कहीं-कहीं हमें इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे अम, एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अ यूरोपियन जर्नल है, वो उसने उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की हैं इसके ऊपर कि हमारे ऊपर पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे आते हैं। तो उसमें बहुत सारी जैसे डिज़ीज़ हैं नॉर्मली, अगर आप कम एज में यूज़ कर रहे हो, आप एक एज लिमिट मेंशन की गई है, जैसे आप बिलो 16 अगर आप यूज़ करना शुरू करते हो एट 15, 11, अभी बच्चों के पास फ़ोन है, वहाँ से वो कंटेंट फ्री है, आप कहीं भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो क्या है कि एक लोअर एज से आपका डोपामाइन लेवल कम होना शुरू हो गया, तो वो आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम एज, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो दोनों स्टडीज़ की गई हैं। अगर आप कम एज की देखते हो, तो उसमें क्या है कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स नेगेटिव हैं। अगर आप हायर एज की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे जाके आपका जो डेवलपमेंट है या फिर आपका जो थिंकिंग लेवल है, आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो अबव द एज ऑफ 50 और अराउंड 50, तो वहाँ पे जाके आप नेचुरली जो चीज़ें परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको अराउज़ल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपके लिए वो बेनिफिशियल भी है। तो इसके दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फ़िल्मों का है ना समाज के ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही तगड़ा। जापान के अंदर जेएवी जो फॉर्मेट है, जापानीज़ एडल्ट वीडियोज़, वो ऑलमोस्ट ओपन टू ऑल हैं। अगर वो आपने उनके लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, वो वहाँ पे बाकायदा मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ होती हैं, बाकायदा वहाँ पर वो सिनेमा घरों में चलती हैं, बाकायदा उनका प्रमोशन होता है, पोस्टर लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर मैं एक दो जापानीज़ आर्ट फ़ॉर्म की बात करूँगा, जिसको वो आर्ट फ़ॉर्म कहते हैं और वो समाज में दिखा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे जो लड़के हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक आर्ट फ़ॉर्म बनाई जेएवी की जिसका नाम उन्होंने रखा शोताकॉन। शोताकॉन में क्या है कि वो अंडर एज लड़कियाँ दिखाते हैं, अंडर एज लड़के दिखाते हैं और अंडर एज लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो रति क्रिया में रत हैं और उसको बहुत, बहुत हद तक पसंद किया जाता है और उसमें वो तो ये कहते हैं कि इनका सिर्फ़ ये दिखते अंडर एज हैं, ये वैसे 18 प्लस हैं और मतलब हम उसके बारे में कह नहीं सकते कि वो 18 प्लस हैं या क्या हैं। एक उनके अंदर जो आर्ट फ़ॉर्म के नाम पे दिखाया जाता है वो है एन्जोकसाई।
एंजो कसाई में जो है वो छोटी उम्र की लड़कियां बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ रति क्रिया में रत रहती हैं, संभोग रत रहती हैं। तो जब आपकी समाज में आप ये सब चीजें भी दिखा रहे हो, ये एक तरह से तो यही है ना कि आप लड़के और लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हो कि लेट्स हैव सेक्स, क्योंकि हम है ना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। जब भी आपकी किसी भी देश की पॉपुलेशन घटती है तो उसको 50 साल 60 साल पहले पता लग जाता है कि हमारी पॉपुलेशन घटने वाली है। जैसे कि 2050 तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद भारत की पॉपुलेशन पर भी एक डिक्लाइन आएगा, और ये बात हमें अर्ली 2000s में ही पता लग गई थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वहां पर जाके डिक्लाइन होगी। आपने लड़कियों को मोटिवेट कर लिया कि आप बड़ी उम्र के लड़कों के साथ चले जाओ, क्योंकि आपकी खुद की उम्र के लड़के जो हैं वो छोटे हैं। आपने छोटी उम्र की लड़कियों को मोटिवेट कर लिया, आपने बड़ी उम्र के बूढ़ों को मोटिवेट कर लिया। फिर वहां पे एक पुतनारी है। पुतनारी में क्या होता है कि वो जो फीमेल्स होते हैं वो फीमेल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके बावजूद पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जो हैं वो आंखों की ही सिकाई करके खुश हैं, वो और कुछ देखना ही नहीं चाहते? और मेन ये भी है ना, देख क्या बात है कि जैसे जापानीज की पॉपुलेशन घट रही है तो वेस्टर्न की भी घट रही है ना। बहुत सारी कंट्री, जो कंट्री ने स्पीड कम है ना। रिलीजन को कम महत्व दिया, हाँ, रिलीजन को कम स्पीड भी तो महत्व कम है दिया ना। अपनी रूट से। जापानीज जो हाँ स्पीड है, मैं अपनी बात, हाँ, जापानीज स्पीड ज्यादा है। दूसरे किस चीज की विश्व स्पीड युद्ध ज्यादा के है? बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया गया, उसके बाद जापानीज कल्चर का तो एंड मान लो। उसके बाद तो जापानीज कल्चर तो जापानीज वहां रहा ही नहीं। जापानीज गुलाम बन गया उसके बाद। यार कोई हाँ, देश सेना नहीं रख सकता, वो क्या स्वतंत्र देश है? वो अपनी आर्थिक नीतियां नहीं बना सकता, वो अपने ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर सकता, उसको सब कुछ बदलना पड़ रहा है। तो जैसे जापान जैसा था वैसा रहा ही नहीं, तो जापान तो गुलाम है। जापान अब इस तरफ ध्यान दे रहा है, वो अब सेना भी बना रहा है, अब वो अपनी रूट्स की तरफ जा भी रहा है। जापान में हो रहे हैं ये प्रयास, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे प्रयास हो रहे हैं कि अपनी पहली वाली चीजें वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको लौटने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो बोलते हैं ना कि सिनेमा समाज का आईना रहता है, जापान में जो जिस तरह की पोर्न बन रही है उसकी सोसाइटी वो चीज है। उनके यहाँ पर ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे ऐसे रेप हुए हैं जिनमें लड़कियों को कैद रखा गया है, कई कई दिन, एक एक महीने तक कैद रखा गया है, उसके साथ रेप हुआ है, उस पर पेशाब किया गया है, उसको मारा गया है, पीटा गया है। ऐसे जापान में कई केस हुए, बहुत ब्रूटल केस हुए हैं। और वही ब्रूटल केस ये पोर्न में दिखा देते हैं उसी लेवल पे। ये सारी चीजों का जापानीज गवर्नमेंट को भी पता है। जापान कहने को बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है, जापान के बहुत सारे कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी जापान के अंदर ये चीजों का कोई जिक्र ही नहीं करना चाहता। जापान ये सारी चीजें छुपा कर रखना चाहता है। क्या उस और एक डिसिप्लिन्ड चीज, समाज का क्या फायदा है जो डिसिप्लिन्ड समाज अपने लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार प्रमोट कर रहा है कि तुम पब्लिक ट्रेन पे जाओ, वहां पर अगर कोई लड़की मिल जाती है तो लड़की को अच्छी तरह से वो सॉफ्ट पोर्न, वहां पे जब आप उस आर्ट फॉर्म को देखोगे, जिस आर्ट फॉर्म में वहां पे लड़कियां छेड़ी जाती हैं, तो उस आर्ट फॉर्म में जिसका नाम चिकान है, चिकान की जब आप पोर्न देखोगे तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पोर्न ही है। तो जब वहां का आदमी वो पोर्न देख रहा है तो वो लड़की है ना, वो थोड़ी सी तंग जरूर हो रही है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रही है उस चीज का। दूसरा एक चीज और, जापानीज लोग अपनी सोसाइटी में आज भी बाहर के इंसान को नहीं घुसने देते। बाहर के देखो जितने भी मेल हैं वो आज भी जापानीज सोसाइटी में अंदर तक नहीं घुस सकते। तो ये काहे का लेकिन अभी डिसिप्लिन है? क्या ये लेकिन अभी आडंबर क्या हो नहीं रहा है? है? अभी तो आडंबर हो भाई गया। जो अफ्रीकन एक्टर है ना, देखो अफ्रीकन मेल एक्टर, पोर्न एक्टर, वो जापानीज में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मेल कम हो रहा है। अब देखना नई पोर्न मूवी आ रही है जिसमें अफ्रीकन मेल एक्टर है और जापानीज लड़कियां एक्ट्रेस है, ठीक है। और एक चीज मुझे ये भी लगता है, देख जापान ठीक है डिसिप्लिन है, बट जापान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मतलब यार, इंडिया में कहानी दिखाई जाती है कि इंडिया का एक संत जा रहा था, उसने आम खरीदे और बोले कि जापान में अच्छे आम नहीं मिलते, तो एक बंदा आम की टोकरी लेके आया। भाई वो बंदा हिंदी में बात कर रहा है, वो जापानीज बंदे को क्या मतलब कि जापान में आम खराब मिलते हैं, मैं अच्छे एक मिलते हैं। मैं 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 एक लड़की की वीडियो देख रहा था। वो लड़की जूते निकाल के जुराब जुराबों से जापान में घूम रही है, और वो बता रही है कि जापान में धूल ही नहीं है। अबे तू बस में चढ़ के देखना, जापान की धूल तेरे को बसों के और मेट्रो के अंदर दिखाई देगी, जब तेरे हर जगह पर हाथ लगा दिए जाएंगे, वो धूल है जापान की।
मिट्टी होना कोई बुरी इंडिया के बात लोगों को नहीं तो है। लगता है कि जापान में गए, वो नाली दिखा दी कि नाली में मछली है तो जापान हो गया अच्छा। भाई वहाँ की ट्रेन भी लेट होती है, वहाँ का आदमी भी ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं कि जापान कोई सड़क है, सारी फॉल्ट है उसमें और ज्यादा नहीं, फॉल्ट नहीं, है नहीं, नॉर्मली लोगों से। नहीं, नहीं, देखो जापान के अंदर ना एक और चीज़ है, जापान में जो फ़ोन है, वो पर्सनल कंटेंट है, आप पर्सनली कुछ भी कंज़्यूम करते हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आपका जो पब्लिक बिहेवियर है, वो आप उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। आपका जो पर्सनल और पब्लिक बिहेवियर है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, उसके लिए लॉज़ हैं। मैं समझ अच्छा, गया जो जो नाली के चिकान वहां, क्या लगता है अजय तेरे को कि वहां पर जो चिकान फॉर्म है जिसमें ओपन बसों में ट्रेनों में ये सारे काम किए जाते हैं, तो क्या ये उनके बिहेवियर में शामिल नहीं होती होंगी? जो वो पोर्न देख रहे हैं, क्या वो पोर्न की आदतें उनके बिहेवियर में शामिल नहीं होती होंगी? और जब वो कोई भी, चाहे वो बुकाके देख ठीक रहे हो, चाहे वो पुतनारी देख रहे हो, चाहे वो इंजो कसाई देख रहे हो, वो सारी चीजें जब उनके बिहेवियर में शामिल हो रही हैं, तो हो सकता है कि वो दुनिया के सामने ना दिखाते हों, लेकिन उनका जो एक हिडन कल्चर है, उस हिडन कल्चर का तो, उस समाज का तो हिस्सा मिलेंगी। ऐसा नहीं हो और सकता कि ये फिल्मों तो का असर। बाहर वाली बात है, बस ट्रेन वाली बात तो सोसाइटी की बात होगी। या उनके यहाँ पर तो फैमिली पोन इतनी है भाई, फैमिली पोन इतनी ज्यादा है कि ससुर और इंसेस्ट बहू की तो कम से कम 10 लाख से ज्यादा है। वहां पर फैमिली मतलब कि पूरी फैमिली साथ में स्नान कर रही है, खाना खा रही है, सेक्स कर आप रही है, ये आप वाली पोन भी वहां पर लाखों में है। भाई वहाँ का या फैमिली सबसे ज्यादा मजा ही उनको ये शूट करने में आता है। उनके यहाँ पर व्यूवरशिप भी उन पे उन होती है जिसमें कोई टैबू हो। बिना क्या टैबू की ये चीजें चीज जापानीज क्या पोर्न में ये चीज उनके कम सोशल व्यू में बिहेवियर आती में है। नहीं आती होगी, उनके फैमिली वैल्यूज में नहीं आती होगी? और आती फिर है। से मैं एक बात फैमिली कहूंगा, एक बहुत ठीक है, नहीं नहीं फैमिली पुरानी भाई मूवी आप थी। ये असर पड़ता है, बहुत हाँ, ज्यादा द असर पड़ता है, लास्ट इसमें कोई शक की बात एक नहीं है। मूवी थी ना, वो द लास्ट समुराई। हम्म। तो द लास्ट समुराई में भी तो यही दिखाया है ना कि वो बाहर के आदमी को, आज भी बाहर के आदमी को उस तरह से अपने पार्ट, अपनी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनने देते जैसे हम बनने देते हैं। हम अपने घरों के अंदर घुसा घुसा के उसको दिखा देते हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। लेकिन जापान के लोग आज भी उनको अपने जो इंटरनल सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताते। वो उनको नाली के अंदर बहती हुई मछली दिखा देंगे, वो उनको साफ सुंदर सी बसें दिखा देंगे, साफ सुंदर सड़कें दिखा देंगे, और हमें लगता है कितना अच्छा समाज है। क्या नालियां समाज साफ हो जाने से समाज अच्छा हो जाता है? नालियाँ साफ होने से समाज अच्छा नहीं होता, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर वहाँ पे इतना ही अगर सेक्सुअली ओपन होते तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही होती। ये भी एक अपने आप अगर में बहुत बड़ा रिसर्च का, सेक्सुअली तो ओपन है अगर नहीं, जापानीज नहीं, लोग जो सेक्सुअली हैं। सुनो, सुनो भाई साहब, एक चीज़ और है ना कि सेक्सुअली ओपन होना, आप कंटेंट क्या कंज़्यूम कर रहे हो और आप डिस्कस क्या कर रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस है, आपके थिंकिंग पैटर्न में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पर्सनली कंज़्यूम करते हो, आपके पर्सनल थॉट्स हैं, आप रिवील नहीं करते। अगर आप पर्सनली जो चीज़ कंज़्यूम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हैबिट में लेके आओ। और अगर आपको सैटिस्फैक्शन ही इस चीज़ से मिल रहा है कि आपको देखने से सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस चीज का जवाब अगर एक के दे। सुन अगर आपको देखने से ही सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आप हर बार एक्सट्रीम चीज़ें देखना चाहते हो, एक्सट्रीम चीज़ें देखना चाहते हो, आपको दिखाई जा रही हैं, तो आप उसको उससे क्या होता है, आपकी रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो खत्म हो जाती हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आपका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो खत्म होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन इंड्यूस होता है। तो आदमी सिर्फ उसी पे फोकस करता है, देखने पे। तो इसीलिए वहां पे पोर्न का कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा क्या है, हाँ और जापानीज सोसाइटी में, जापानीज सोसाइटी में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, महंगाई बहुत है, तो लोग काम पे फोकस करते हैं, शाम को आगे पोर्न देखते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिप्रोड्यूसिंग, उनको बच्चे पैदा करने ही नहीं है। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन उनको रिप्रोडक्शन से मिलना था, अ, वो क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन वो कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, वो पोर्न से ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, एक वहां पे तो ये भी तो एक फैक्टर है ना। हाँ ठीक है, एक ही इस चीज का जवाब देगा पहले। नहीं, ये अजय सही बात बोल रहा है, क्योंकि देख बच्चे पैदा करना और इंसान खुद की संतुष्टि के लिए कोई चीज देखना, दोनों में अंतर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर किसी को आदत लग गई, किसी व्यक्ति को अगर फोन में आदत लग गई, तो उसके लिए दुनिया की हर चीज सेकेंडरी हो जाती है। वो फैमिली के अंदर भी रहता है तो फैमिली में लोगों से इतनी बात नहीं करता, उसका एक अलग कोना हो जाता है भाई। फोन
सब कुछ छीन लेती है इंसान से। फ़ोन जो बंदा देखता है ना, वो उसका फ़ोन का एक ऐसा रिश्ता डेवलप होता है कि उसके बीच कोई नहीं आ सकता। वो प्रेम में रहता है, वो शादी भी कर लेता है, वो कुछ भी कर लेता है, बट वो उसके लाइफ़ का एक ऐसा ज़रूरी पार्ट बन जाता है। फ़ोन कोई छोटी चीज़ नहीं है। फ़ोन ऐसी है कि फ़ोन की जो एक रहता है ना, लोग इंस्टीट्यूट बनाते हैं कि हम फ़ोन छुड़ा देंगे, फ़ोन छुड़ा देंगे। आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। ये तो पूरी मतलब फ़ोन देखना छुड़ाने की जो इंस्टीट्यूट है या जो दुकानें खुली है मनोविज्ञान की, उनको 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस हो गया। बट वो भी जब अपनी किताबें लिखते हैं तो कहते हैं कि हम किसी की छुड़ा ही नहीं पाए। ऐसा क्या है फ़ोन में कि इंसान को ऐसा अट्रैक्ट कर लेती है कि इंसान नहीं छोड़ पाता। इंसान शराब छोड़ता है। हमारे आस-पास लोग हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी है। क्योंकि शराब दिख जाती है लोगों को। फ़ोन देखता आदमी के पास तो एक प्राइवेसी रहती है, बाथरूम में देख लेगा या लोग अपना कमरा में रहता है, निजी कमरा में रहता है और ऐसा भी नहीं है कि वो शांत लोग सोच रहे हैं वो सो रहा है, वो देख रहा है आराम से और उसका इतना प्रभाव नहीं दिखता। कई बार ऐसा कह देते हैं कि लोग कि फ़ोन देखने वाले लोग रेप भी कर देते हैं। देख, ये बात ना तो पूरी तरह सच्चाई है इस बात में, ना पूरी तरह गलत भी है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वो पर्सनल इंसान के ऊपर कई बार हमारे एक्शन रहते हैं, वो एक मूवमेंट पे काम करते हैं। उस मूवमेंट पे अगर वो चीज़ नहीं हुई, तो वो चीज़ें नहीं भी होती। तो फ़ोन ना तो इंसान को रेपिस्ट बनाती और ना कोई वो भी बनाती, ठीक है? अगर कोई इंसान संत है तो फ़ोन देखने के बाद भी संत रहता है और नहीं भी रहता। तो ये थोड़ी अलग-सी बात है। बाकी मैं जापान को तो एग्ज़ाम्पल कई चीज़ों एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हुँ, मैं सेम चीज़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक चीज़ और। जब बुद्ध वापस आए, तो वो कहाँ गए? अपने घर गए क्या? नहीं, वो आम्रपाली के पास गए। आम्रपाली के पास गए। तो क्या इससे ये मतलब आप बोल सकते हो कि बुद्ध के अंदर सेक्सुअल कंटेंट नहीं था, तो वो आम्रपाली के पास गए होंगे? इसमें मेरा बुद्ध अगर मानना देखता ना थोड़ा-सा जैपनीज़ अलग है। कंटेंट बुद्ध अगर जैपनीज़ कंटेंट देखता ना, बुद्ध प्रभावित हो जाता। बुद्ध अरे, वो प्रभावित हो जाता। डिपेंड करते बुद्ध हैं ने ना कि कितना भी वो वो किया हो। प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हुँ, लेकिन उसके अंदर ना क्या है कि आप कहाँ बैठते हो, वो एक डिफरेंट मैटर होता है, ठीक है? एक आप चीज़ है ना, पर्सनली मैं आपके पर्सनल थॉट्स और आपके जो प्राइवेट थॉट्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस है। आप कहाँ बैठते हो एग्ज़ाम्पल एक और है एक बहुत पुराने मतलब अपने यहाँ पे हिंदुइज़्म में हुए हैं। उन्होंने जब डिसाइड किया ना कि मेरे बाद कि मैं गद्दी किसको देके जाऊँगा, तो उन्होंने एक मतलब अपने सब शिष्यों को लिया और वे कोठे पे चले गए। जाने के बाद उन्होंने ऊपर जाके बोला कि तुम नीचे खड़े रहो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ऊपर गए, जाके बोला कि ना शराब की बोतल मँगवा लो एक और खाना मँगवा लो। ऊपर बैठे आराम से, उन्होंने खाना मँगवाया, खाना आ गया, सारा शराब की बोतल आ गई। नीचे जितने लोग खड़े थे उन्होंने क्या देखा, कोठे पे गए, शराब भी आई है, कुछ तो किया होगा। तो उनमें से ना एक-एक करके लोग जाते रहे। जब वो 3-4 घंटे तक नीचे नहीं आए तो लास्ट में एक बच गया। उसको बोला कि यार वो तो गया गुरु दो, तू चल। वो खड़ा है अभी भी कि नहीं आएँगे। जब वो नीचे उतर गया तो अकेला बचा था, उसको गद्दी देके चले गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पर्सनल हम कैसे हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्शंस को रेदर देन कि हम क्या देखते हैं। देखने वालों ने तो वो भी देखा कि वो कोठे पे गया है। इस लेकिन देखने वालों अगर ने देखिए तो भाई ये भी वो देखा देखो ना होगा कि कि जैसे बुद्ध जैसे वैशाली ज के घर गया है। जैसा इंसान तो रहता है, कुछ चीज़ें वो आती है, वैसे ही उसके पास वो कुछ चीज़ें चीज़ें देखता है, तो वो उसको इफ़ेक्ट तो करती है ना। और अफेक्ट है ना, करती फ़ोन हैं देखने से पहले जो इंसान बट रहता है, फ़ोन देखने के बाद जो इंसान रहता है, उसमें एक परिवर्तन आता है भाई। और सबसे मैं बड़ी मैं बात इसी है, बिल्कुल। चीज़ ऐसी को चीज़ अब हम है ना ये आखिरी ये उस दौर में तरह की पहुँच चीज़ रहे हैं है अपनी जिसमें बातचीत लॉजिक काम के। नहीं करता। हम फ़ोन अपनी भी ऐसी बातचीत चीज़ है के जिसमें लॉजिक काम आखिरी नहीं करता। हम बातचीत के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिसर्च हुई थी जापान के अंदर जिसका नाम था पोर्नोग्राफी रेप एंड सेक्स क्राइम्स इन जापान। वो मिल्टन डायमंड ने एक रिसर्च करी थी। मिल्टन डायमंड ने एक बहुत शानदार कोरिलेशन ढूंढ निकाला था, बहुत शानदार। मिल्टन डायमंड का कहना था कि पोर्न की वजह से जापान में बलात्कार घट गए। पोर्न की वजह से जापान में जब से, क्योंकि वहां पे पोर्न आपको रिटेल आउटलेट्स पे मिल जाती है, किताबों की दुकान पे मिल जाती है, किराना स्टोर पे मिल जाती है, जहां लेना चाहते हो वहीं मिल जाती है, कोई अब दिक्कत तो नहीं है। फ़ोन में आ गई यार, सुनना अब तो पूरा मॉडर्न पूरी रिसर्च में तो रिसर्च फ़ोन सुनना में आ गई। कोरिलेशन। आप पूरा कोरिलेशन सुनना कि पूरा हुँ, कोरिलेशन क्या था। उसने कहा कि पोर्न तो घट गया, लेकिन जो स्मॉल क्राइम थे, छेड़खानी बढ़ गई। अब ये देख, ठीक है एग्ज़ैक्टली भाई, इस पोर्न की वजह से रेप घट गए,
लेकिन छोटी मोटी जितनी भी घटनाएं थी रियल लाइफ में जो विमेन्स के खिलाफ वायलेंस था वो नॉर्मलाइज हो गया। उसकी छेड़खानी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है। अब छेड़खानी इतनी है कि वो सोसाइटी में नॉर्मल होगी। ठीक है, एक बड़ी चीज घट गई जो शायद पूरे साल में 100 होते होंगे, लेकिन जो छोटी चीजें थी वो इतनी बढ़ गई कि वो एक महीने में 1,000 होने लग गए, एक महीने में 10,000 होने लग गए। तो ये एक शानदार कोरिलेशन है कि एक बैलेंस मेंटेन रखती है नेचर। अगर आपने उसको घटा दिया तो नेचर ने एक और चीज को बढ़ा दिया। तो एक ये पूरा का पूरा एक बहुत ही विवादित और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातचीत हो सकती है कि क्या आप उस 10 को बचाने के लिए ये 10,000 को बढ़वा सकते हो? और मैं क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा दोनों के। बस अब वक्त की जो संख्याएं हैं वो कह रही हैं कि बस अब बहुत हुआ। क्लोजिंग रिमार्क्स में ना 2 चीज़ें हैं। एक तो पोर्न का इफ़ेक्ट हमने सोसाइटी पे समझ लिया कि चलो उसकी वज़ह से छोटे क्राइम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब छोटे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आदमी कनेक्ट करना चाहता है, फिज़िकली कनेक्ट करना चाहता है लोगों से, तो उसकी वज़ह से क्या करता है, उसको एक-दूसरे के टच की ज़रूरत है, एक-दूसरे के कनेक्शन की ज़रूरत है, उसकी वज़ह से वो क्राइम्स जो उसके सैटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि सबके सब लोग किसमें इन्वॉल्वड हैं, देखने में इन्वॉल्वड हैं। वहाँ पे उनकी क्या है, जो फिजिकल नीड्स हैं, जो मेंटल सैटिस्फैक्शन है वहाँ से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन स्टिल कहीं पे लोनलीनेस है जिसकी वजह से वो कनेक्शन चाहते हैं, जिसका उनको मेथड नहीं पता अब कि उसको सैटिस्फाई कैसे करना है। तो उसकी वजह से छेड़खानियाँ बढ़ती हैं। आप ओपनली बात करो ना चीज़ों के बारे में। जापानीज़ सोसाइटी का नेगेटिव इम्पैक्ट यही है ना कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में उन चीज़ों को एम्फसाइज़ कर लिया कि पर्सनली आप कुछ भी कंज़्यूम करो। ठीक है? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ वो द जब जापानीज सोसाइटी। कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है? के तो उस आपके कंजर्वेटिव क्लोजिंग नेचर में स्टेटमेंट। मैं तो जापानीज़ सोसाइटी से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो एक संदेश देना चाह रहा हूँ छोटा-सा कि बहुत तुम अच्छा। जैसे तुम थे, वैसे तुम बन जाओ, ठीक है? कुर मत बनो, मतलब ऐसा नहीं कि चीन पे चढ़ मारो या इंडोनेशिया पे चढ़ मारो, बट अपनी रूट्स की तरफ वापस आओ, ठीक है? तुम्हारी सोसाइटी अपने आप को हील करेगी और ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास फ़ोन भी है तो वो फ़ोन रखो जो तुमने पहले इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। ये मत रखो कि वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस में होके तुमने आदमी को औरत बना दिया, औरत को आदमी बना दिया। इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है जिनका असर इनकी सोसाइटी पे पड़ा है। खासकर कई चीज़ें हैं यार, वो चीज़ें तो अगर उसपे तो अलग ही एक एपिसोड शूट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोर्न में, क्योंकि देख, रोमांस करना एक पोर्न है, ठीक है? रोमांस कर लिया, वो दिखा दिया। लेकिन उसकी इतनी सारी कैटेगरी है कि तुम किस लेवल पे रोमांस कर रहे हो। उस रोमांस के दौरान तुम बातचीत क्या कर रहे हो? उसके बाद क्या चीज़ें होती है? बहुत सारी वो चीज़, अगर उसी में ना इंसान ने अपने आप को कमज़ोर रख लिया, इंसान मतलब मर्द ने अपने आप को नीचे रख लिया ना, तो वो चीज़ें सोसाइटी में भी आती है। और हद से ज़्यादा लिबरल होना ना किसी भी सोसाइटी का अंत करा देता है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया वैसे विकसित हुई थी जब एक रोल था आदमी का, एक रोल था औरत का, एक रोल था सोसाइटी का, और दुनिया उसकी तरफ आ भी रही है। आपने देखा मैं होगा दुनिया में मैं लास्ट टाइम बढ़ रहा मैं है। मैं एक को बीच में रोक के अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा, क्योंकि मेरे को एक और टीवी चैनल पे जाना है और बार बार उस टीवी चैनल के कॉल आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी तो मैंने आपको गोकुन बुकाकी और गोकुन जो उनके जेएवी फॉर्म है, जापानीज एडल्ट वीडियो के फॉर्म, उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया है। हर चीज के दो पहलू रहते हैं। बेशक जो पौन है वो पौन कुछ पल के लिए आपको शांत कर देती है, सब कुछ कर देती है, और लेकिन कुछ पल के बाद में जो उसके इफेक्ट निकलते हैं वो बहुत अलग निकलते हैं। तो अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर चीज की बुरी होती है। अति से हर चीज से बचे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, और जब आपको पता होगा कि कहाँ रुकना है तो वो चीज आपके लिए बहुत सेहतमंद रहेगी। चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। तो मेरे साथियों, आप सब दैनिक अंगारा से इतना प्यार करते हैं, हम सब अंगारे आपके इस प्यार के लिए अभिभूत हैं। अगर आप ऐसी ऐसी और ज्यादा जानकारियां पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से कहता हूँ, ये सिर्फ 18 प्लस की ही वीडियो है। 18 साल से कम की उम्र का कोई भी हमारा साथी इस वीडियो को ना देखे। वैसे ये बात मैं अंत में बोल रहा हूँ, मैं आगे डिस्क्लेमर भी इसमें लगा दूंगा। आप सब साथियों ने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, मैं आपका आभारी रहूंगा। एके और अजय, आपने भी अपना इतना कीमती वक्त निकाला, मैं आप दोनों का भी आभारी हूँ। आपके हृदय के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री